हेलो फ्रेंड्स, हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप दोस्तों। इस चैनल पर भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप मुझे बताते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि हमारा जो एफ़र्ट है वो सक्सेसफुल हुआ, हम किसी के लिए कुछ कर पाए, अपनी सोल फैमिली के लिए कुछ कर पाए, और इससे बढ़कर फीलिंग और कोई हो नहीं सकती। ऐसा लगता है कि जैसे कार्य करना सफल हो गया एक तरह से, है ना। तो इसी तरह से अगर आप पर्सनल ज़िंदगी में मुझसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, टैरो के थ्रू कुछ गाइडेंस आते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर व्हाट्सएप में मिल जाए, व्हाट्सएप नंबर टाइटल में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप नंबर लेकर सिर्फ व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग देखिए इस प्रकार की है, ये किसी के क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। मेरी एक क्लाइंट जो मुझ तक आई थी और उन्होंने इससे पहले मैं चैनल पर कंट्रीब्यूट करने के लिए दीपा रावत जी को थैंक यू सो मच। दीपा रावत जी, आपका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपने जो भी सेंड किया है अपना कंट्रीब्यूशन, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे एफ़र्ट को एक्नॉलेज किया, उसका सम्मान किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, लेकिन अभी मेरी एनर्जी है ना, एनर्जी तो नहीं कहूँगी, तबीयत कहूँगी, थोड़ा सा ना तबीयत डामाडोली है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे मतलब होता है ना कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ सीरियस हो तो आप जाओ और डॉक्टर को दिखा लो, ज़्यादा कुछ हो तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति भी नहीं आ रही है कि जाके डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पा रही हूँ कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। एक बात और बता दूँ आपको, एक मैसेज और कन्वे कर दूँ, चक्रास पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अटैक है। मेरे साथ भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आकर उल्टा सीधा कुछ भी मैसेज करना या उल्टा सीधा अटैक डालना। तो वो हुआ था, एक दो बार हुआ, बट आफ्टर दैट मैंने उस चीज़ को बिल्कुल प्रोटेक्शन लिया, पूरी तरह से मैंने उसका प्रोटेक्शन ले लिया और अभी मैं ठीक हूँ, है ना। ये व्हाट्सएप के थ्रू आके डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, डराने की, ठीक है। तो ये एनर्जी अटैक इस टाइम पर हो सकते हैं, 5/5 पोर्टल है ना। आप अपना ध्यान रखिएगा, और अगर एंगर इश्यूज़ अराइज होते हैं आपके तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं आपके अराइज हों। तो मेरी एक क्लाइंट थी, वो जब रीडिंग के लिए आई, पर्सनल रीडिंग के लिए, ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर्स वो उस कनेक्शन में निकाल चुके, ठीक है। और वो बोल रहे थे कि उनको नहीं लगता कि अब उनके लिए कोई होप है। जब वो इन रीडिंग्स को सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ यंगर लोगों के लिए है, तो उनको लगता नहीं कि उनके लिए कोई होप है, ठीक है। और अभी भी वो सोच के देखिए कि 40 साल आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ मैरिज, 30 मतलब 38-40 ऐसा कुछ, सारे डिटेल्स तो मैं किसी के दे नहीं सकती हूँ, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी है ना। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताने के लिए ये बात बता रही हूँ कि इतने सालों की शादी के बाद भी क्या बोलो कि हमारी कंडीशनिंग को कह लो या हमारे अंदर की ये जो एक उम्मीद का धागा होता है, इतने सालों के बाद भी वो चाहती हैं कि उनका व्यक्ति अगर अभी भी बदल सके तो। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब होती है ना, ठीक है, तो व्यक्ति जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपके साथ जो व्यक्ति है और वो किसी दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो गया किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में, मैं यहाँ पर सिर्फ वैसी एक्टिविटी नहीं बोल रही हूँ, कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर आपका व्यक्ति
इन्वॉल्व हो गया, उसने अपनी, तो देखो कोई वो बच्चा नहीं है जिसको कोई गोद में ले जाके या कोई बहला फुसला के कुछ करवा सके। सबसे पहले तो अपनी गलतफहमी ये मिटा दीजिए कि कोई भी किसी को बहकाता है, बहलाता है, फुसलाता है, ठीक है। व्यक्ति के अपने अंदर की भी एक आवाज़ होती है, व्यक्ति की अपनी भी एक इंट्यूशन होती है, और हर व्यक्ति को मुझे लगता है उसको सुनना और फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति इतने सालों से, आप हो सकता है आप तो कम साल का रिलेशन हो आपका, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। हम एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तो उसकी आदत हमें जब बदलनी होती है, कोई ऐसी आदत हो जो हमें पसंद नहीं है या मतलब जो सही नहीं है आदत, और हम उसकी आदत बदलना चाहें, तो कितना जोर लग जाता है, मतलब कितना हमको उसको करना पड़ता है, पूरा एक कंडीशन नए तरीके से करना पड़ता है। तो एक इतने बड़े व्यक्ति को, इतने जो उम्र काट चुका है, और उसके बावजूद भी उसमें वो विवेक नहीं आ पाया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको कैसे लग सकता है कि वो व्यक्ति कभी भी जीवन में अपनी प्रवृत्ति को छोड़ पाएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो अगली बार पकड़ में ना आ पाए उसके लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरत लेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लोग, इंसान इम्प्रूव कर लेता है, अपनी चालाकियाँ इम्प्रूव कर लेता है, ठीक है, अपने टैक्टिक्स इम्प्रूव कर लेता है, अच्छे से छुपाने पे और टेक्निक पे काम करता है। नेक्स्ट थिंग, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पहले वो थर्ड पार्टीज़ को खुश रखते थे और आपको सताते थे, तो अब वो ये इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वो फेक लव आपको भी शो करें, और फेक या पता नहीं रियल जो भी उनका हो, हर एक का अलग केस है, तो वो बाहर भी शो कर लें। दो, मतलब कहने का मतलब दोनों ही पार्टीज़ को खुश रख लें एक जगह पर, एक ही टाइम पर। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप ऐसे व्यक्ति में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ तो कोई इम्प्रूवमेंट आप, मुझे नहीं लगता इतनी उम्र में जाने के बाद किसी व्यक्ति से कर सकते हो एक्सपेक्ट। ये जो माफ़ कर देने का छलावा जो हमारे आसपास फैलाया है ना इस समाज ने, और आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीमेल की साइड ज़्यादा होता है कि तुम माफ़ कर दो, तुम भूल जाओ। कैसे भूल सकता है कोई किसी को? ये जब कोई किसी का हाथ पांव तोड़ देता है तो क्या भूल जाता है इंसान? तो ये तो दिल तोड़ना हुआ जो हाथ पांव तोड़ने से कहीं ज़्यादा पेनफुल है ना। हाथ पांव पर लगी हुई चोट तो फिर ठीक हो जाती है फ्यूचर में चल के, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, लग जाती है, वो तो ठीक हो जाती है, बंदा भूल जाता है। दिल पे लगी चोट का क्या एक्सक्यूज़ कोई किसी को दे सकता है? उसकी कौन सी भरपाई हो सकती है? तो यहाँ पर जो इंसान है जिसकी ऊर्जा है, ठीक है, वो अब करंटली उसका सब बर्बाद हो चुका है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आके ये व्यक्ति आपकी तरफ देखना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको हो सकता है कॉल मैसेज करना चाहता हो या कोई मीडिएटर भेजना चाहता हो जो सुलह करवा दें बीच में। पता नहीं कौन सी गलतफहमी में ये व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स में गया है ना, ये इसके लिए व्यवस्था यूनिवर्स ने की है, फिनिश किया है। इसके एम्परर की एनर्जी इसकी पास्ट में रही है, एम्परर का कार्ड है, एम्परर जैसी एनर्जी में ये पास्ट में रहा है। बहुत घमंड, एंगर इश्यूज़ भी इसको रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे इसको, और उस सारे एंगर को एक ऐसा इंसान है ये, नाइट ऑफ पेंटिकल से दिखावटी व्यवहार, ठीक है, बाहर संपन्नता का दिखावा, बाहर खुशहाली का दिखावा, अंदर बिहाइंड द क्लोज डोर्स आपके साथ कुछ और। लगातार ऐसा व्यवहार इस इंसान ने पास्ट में किया है, क्योंकि बाहर इसको अपनी एम्परर की पोजीशन, अपनी एम्परर की इमेज बनाकर रखनी थी, तो इसने उसके लिए
एक खुशहाल परिवार का एक भ्रम क्रिएट किया, ठीक है। तो जब कभी बाहर जाना तो आपको अच्छे से ट्रीट करना, और घर पर आते ही आपको एकदम से या अकेले में होते ही आपको एकदम से दुर्व्यवहार दिखाना, अपना रॉन्ग पैटर्न्स दिखाने, अपने रॉन्ग व्यवहार दिखाना आपका, ठीक है। और कार्मिक इन मामलों में बहुत ज़्यादा ही अपनी एक्सपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। चल, ये कैसे होते हैं पता है, इतने ढीठ किस्म के होते हैं, इतने ढीठ किस्म के होते हैं। मेरा कार्मिक मेरी ऊर्जा से कैसे खेलता था, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। वो मुझे अकेले में कोई बात बोल देता था, गैस लाइट कैसे करता था वो मुझे अकेले में कोई बात बोल देते थे, और बात ऐसी होनी है जो जब खुल के सामने आएगी, जब कोई टॉपिक डिस्कशन होगा तो मैं उस बात को बोलूँगी, है ना। जब मैं उस बात को बोलूँगी तो जब अकेले में जो व्यक्ति ने मुझे खुद बताया है, 4 लोगों के बीच में जाते ही उस बात से बिल्कुल मुकर जाना। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो झूठ बोल रही है, ये तो झूठ बोलती है। एंड आपको बताऊँ, सब लोग तो उसके मुंह की तरफ देख नहीं रहे होते थे ना उस वक्त पर। वो ऐसा करके, ये तो झूठी है, कुछ भी बोलती है, तो पागल है ये तो, ठीक है, ऐसा बोलकर जब सबकी नज़रें चुराकर मेरी साइड एक बहुत कड़वी सी स्माइल करना, अकेले में। फिर जब मैं कुछ कर रही हूँ या कहीं पर भी हूँ जहाँ पर कोई और नहीं है, वहाँ पर आकर बोलना, क्या हुआ, कोई माना तेरी बात? कोई नहीं मानेगा तेरी बात। इतने लेवल पर घटियापन किस व्यक्ति में आप इमेजिन कर सकते हैं। मुंह, मतलब ये तो ना, मैं हमेशा बोलती थी, मैं तो मुंह पे भी कह देती थी कि मुझे एक सीरियल वाली सास मिल गई, सीरियलों वाली सास है सच में। तुम बॉडी केवल मेल की है, बट अंदर से तुम एक वो सीरियलों वाली सास हो, कि इतनी घटिया सास जो होती है ना, जो अकेले में बोलती है कि और जाओ और बताओ सबको, कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा। लिटरली मेरा कार्मिक मुझे ये बोलता था, जाओ बताओ कौन तुम्हारा यकीन करेगा। फिर धीरे धीरे तो हम समझ जाते हैं इनकी टैक्टिक की, भैया ये हमको पागल साबित करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहाइंड क्लोज डोर्स आपसे, अंदर आपसे कुछ और व्यवहार रखा है और बाहर पब्लिक में आपसे कुछ और व्यवहार रखा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहे हो आप पास्ट में, खून के घूंट पिए आपने, मतलब बड़े खून के आंसू रोए हैं आपने, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, और बहुत ज़्यादा हर वक्त इस रिश्ते ने हर वक्त आपको सोचने पे मजबूर किया है। आपका दिमाग रेस्ट ही नहीं ले पाता था। हर वक्त ना ये व्यक्ति आपके दिमाग के चक्कों को चला के रखना चाहता था, कि आप सोचते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाए कि आपको ये दुनिया ही पागल घोषित कर जाए कि भैया इतना सोचती है, तो हर वक्त ही सोचता रहता है ये इंसान। तो आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसने कभी आपकी फिनिश नहीं होने दी। जब इसको लगा आप थोड़े रिलैक्स हैं, जब इसको लगा आप कभी आप गलती से भी अगर स्माइल किए हैं, तो इसने मेक श्योर किया है कि ये उस स्माइल को पूरी तरह से आपसे छीन ले। आज ये व्यक्ति 10 ऑफ सोर्ड्स में है, 9 ऑफ वैंड्स, दूर खड़ा होके आपको देखने के अलावा इसके पास अब चारा नहीं है, क्योंकि आपको समय रहते ही समझ आ गया शायद कि निकल जाने में आपकी बेहतरी है, नहीं तो ये रिश्ता आपको पूरी तरह खा जाएगा या ख़त्म कर देगा। ऐसे रिश्ते को भी बचा के क्या करोगे जो आपको ख़त्म कर दे। ये बहुत आपके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बहुत समझदारी का काम किया, कि आपने ऐसे व्यक्ति से अपना जीवन वापस लिया है, अपना पर्सनैलिटी, अपना किरदार वापस लिया आपने इस व्यक्ति से।
और आपने अपने आप को वापस उस किरदार में लाने की कोशिश की है जो आप सच में आप रियल थे, उसमें नहीं जो ये व्यक्ति सबको दिखा रहा था। और इस व्यक्ति ने ये चालाकियाँ जो की है ना, कहीं पर इसका बहुत पैशनेट कनेक्शन था, एक से ज़्यादा इसने रिलेशंस किए हैं, 5 से 6 तो मैं बोल सकती हूँ, जो ऐसे रहे होंगे जो लॉन्ग टाइम रहे होंगे इसके, मतलब ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, 5 से 6 तो इसके ऐसे रहे हैं, डीप रहे हैं, जहाँ पर इसने हर प्रकार की मर्यादा को तोड़ा है। आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए भी इसने वहाँ पर जाकर मर्यादाओं को तोड़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपने ऐसे व्यक्ति से, ऐसे मास्क लगाए हुए व्यक्ति से, क्योंकि इसकी चालाकियों का स्तर आप वहाँ से समझ सकते हो। एक ही वक्त पर जब ये मल्टीपल लोगों को चला रहा था तो उस वक्त सोच के देखिए इसको हर वक्त कितना मैनेज करना पड़ रहा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने किया है वो मैनेज। और इसकी मतलब क्या बोलूँ, इसका टैलेंट की हद, इसने वो सब मैनेज किया है। क्योंकि कुछ भी हो जाए ये अपने गलत प्रवृत्तियां नहीं छोड़ सकता था, ये खुद भी मजबूर है अपनी गलत प्रवृत्तियों से। और आपकी तरफ अब ये क्यों देख रहा है, क्योंकि इसके जीवन में पारिवारिक सुख छीन गया है, ठीक है। और ये आप पर दोष लगाता है कि आप इसको छोड़ कर गए हैं, जबकि अपने जीवन को वापस लेना, अपने किरदार में वापस आना हर इंसान का हक होता है। गलत रिलेशन में जाना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितना गलत रिलेशन में टिके रहना, बने रहना। ये आपके जीवन के साथ ज़्यादा बड़ा अन्याय है। अगर आप टिके रहते हैं, वहाँ बने रहते हैं, खुद को ही सुधारने की, कभी तो सुधरेगा कि लॉलीपॉप देते रहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपने वो पर्सनैलिटी वापस लिया है, इस व्यक्ति से छीन के लिया आपने, निकले हो आप। कोई बुराई भलाई की आपने परवाह नहीं की। ये मैंने भी किया था जब मैंने कार्मिक रिलीज़ किया था ना। सडनली मेरे कार्मिक की सारी गलत हरकतों के बावजूद मेरे कार्मिक ने सडनली पाला बदला, एकदम शरीफ बन गया जब उसे ये एहसास हो गया कि ये छोड़ रही है, ये निकल रही है और ये निकल चुकी है। उसके बाद तक भी उसने सडनली पाला बदला और इतना शरीफ बन गया कि जिसकी कोई हद नहीं। इतना सीधा, वॉइस उसकी हाफ हो गई, माइल्ड सी वॉइस में बैठकर हल्की सी स्माइल देकर लोगों के बीच बात करना। विक्टिम प्ले करने लग गया था वो बेसिकली, क्योंकि वो समाज की प्रवृत्ति को पहचानता था, ठीक है, लोगों की प्रवृत्ति को पहचानता था कि हर उसको यही तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हर स्थिति में समाज या परिवार जो है वो औरत को ही एडजस्ट करने को बोलता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे थे उससे ज़्यादा बताना मैं ये ज़रूरी समझूंगी कि मैं क्या कर रही थी। आपको पता है मैंने क्या किया? समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अपनों की तरफ से, सबकी तरफ से मैंने कानों में रुई ठूंस ली। जिसको जो बोलना है बोल दो, बोलो। हाँ, असहनशील बोलना है, हाँ बोलो, मुझे बोलो। झूठी बोलना है, मुझे बोलो। कैरेक्टर पर एलिगेशन लगाने लगा लो। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि मैं निकलूँगी। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि तुम्हारी इस सब फालतूगिरी को मैं अब नहीं सहूँगी। ढीठ का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना तो लिटरली ढीठ बन गई थी मैं उस वक्त। और आज भी मैं कार्मिकों के लिए ऐसे ही हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि हम तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको ये बोल देंगे, उसको तेरे लिए वो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, चिल मारती हूँ, ठीक है, बैठती हूँ और देखती हूँ उनकी शक्लें और उनको बोलती हूँ कि ओके ठीक है, उससे आगे। क्योंकि मैंने एक बात उन लोगों को बोली, मैंने बोला कि तुम लोगों ने मुझे बेशर्म बना दिया कि मुझे अब
दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या तो मैं अपनी ही जान की परवाह कर लूँ, अपने ही किरदार को बचा लूँ, या फिर मैं ये परवाह करके बैठी रहूँ, तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगी। ठीक है। इस दुनिया ने मुझे उस वक्त नहीं बचाया जब मुझे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इनफैक्ट परिवार ने भी मुझे उस वक्त नहीं बचाया, परिवार भी उसकी तरफ था, क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी ही है। आदमी कुछ भी करे तो उसे जाने दो कहना रहता है हमको, अपने आप को हमें सिखाया जाता है। लिटरली लड़की होने के नाते हमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जाने दो, छोड़ दो। और बाद में तो मैं ऐसी हो गई थी कि अगर कोई मुझे थोड़ा भी टॉपिक छेड़ने की कोशिश करता तो मैं उनको ये पूछती थी कि जो कुछ इन्होंने सारा जीवन किया है, जितनी जगह पर इन्होंने ऑप्शन और ट्राई किए हैं, अगर मैं कर लेती तो क्या आप लोग वहाँ पर भी यही सलाह देते? और लिटरली बोल रही हूँ, जब आप में दम होता है ना तो लोग आपके सामने खड़े नहीं रहते। लोगों ने लिटरली कान पर हाथ लगा के बोला है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किरदार पर बात आए तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने बोला कि एक आदमी का अगर आप लोग सोचते हो कि इतना दिल दुखता है, तो एक फीमेल का भी उतना ही दिल दुखता है। यहाँ मैं कुछ जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, यहाँ मैं कुछ बातें ऐसी बोल रही हूँ हाँ जो आपको लग सकता है कि विमेन सेंट्रिक हो रही है, लेकिन इस करेज की भी ज़रूरत है, ये सुनने की भी ज़रूरत है। अगर इस वक्त कोई मेल भी सुन रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं फ़ीमेल की साइड बात कर रही हूँ या ऐसी कुछ बात कर रही हूँ, तो आप ये समझिए कि जो आपके साथ हैं उन पर क्या बीत रही होगी, या फिर जो आपके साथ हैं और मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आपको इसी चीज़ को रिवर्स करना है। बाय द वे 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये व्यक्ति नाइट ऑफ पेंटिकल्स में खड़ा है। ठीक है, कोई सुनहरा भविष्य तो ये आपको दिखाना चाहता है। ठीक है, और नाइट की एनर्जी है, विश्वसनीय नहीं है, विश्वासघात हो सकता है, फिर से हो सकता है, नहीं होगा ही होगा, होगा ही होगा। मेरी पर्सनल जितनी भी सोल फैमिली है मेरे चैनल पर जुड़ी हुई और मुझसे पर्सनली भी जुड़ी हुई, मैं कभी उनको वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, कभी उनको वापस मुड़कर जाने की कभी सलाह नहीं देती हूँ, ना दे सकती हूँ, ना ही भविष्य में दूंगी, ना ही मैंने फॉलो किया था, ना ही वापसी का कोई सलाह मैंने फॉलो किया था जब मुझे दी गई थी। वापसी जैसा कुछ नहीं होता है, कोई भी कनेक्शन 2 साइडेड होता है, 1 साइडेड नहीं होता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये फेक प्रपोज़ल है, ये रियल प्रपोज़ल नहीं है। रियल प्रपोज़ल जो होता है वो आपको अपने आप महसूस हो जाएगा, आपके दिल को छू जाएगा। रियलिटी में अगर कोई सच में सुधर के आ रहा है और वो इंसान को सच में रियलाइजेशन है अपनी हरकतों का, अपनी चीज़ों का, वो आपको दिल को छू जाएगी उसकी कही हुई कोई बात। और अगर कोई इंसान नकाब ओढ़ के आ रहा है ना कि ठीक है इस बार थोड़ा ज़्यादा सावधानी से यहाँ भी चला लेंगे, वहाँ भी चला लेंगे, वो आपको, अगर आप थोड़ा सा अपने बहुत गौर से सुनोगे और बहुत अच्छे से देखोगे, आपको महसूस हो जाएगा वो चीज़। ऐसा नहीं होता है फिर आप बोलो कि मैम मैं धोखा खा गई, मैं इसकी बातों में आ गई, नहीं। वो आप खुद को एक्सक्यूज़ देते हो जब आप किसी की बातों में आते हो। आपके अंदर की अंतरात्मा तो आपको बताती है सब कुछ। सो नहीं आना है, क्योंकि आपकी तरफ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हैं अभी के टाइम पर, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स में आप इंडिपेंडेंट हैं, सॉलिड एनर्जी हैं, आपके अपने कुछ असेट्स हो सकते हैं आपने बनाए हैं। आपको ये व्यक्ति जहाँ से देख रहा है आपको प्रॉस्परस देख रहा है। ठीक है, तो इनके लौट के आने में कोई रियलाइजेशन नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई सुधार नहीं है। इनके लौट कर आने में आपकी वो जो असेट्स हैं, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो अबंडेंस है, उसका हाथ है, आपका कोई हाथ नहीं है। आपके लिए नहीं आ रहा है ये व्यक्ति। कड़वा लग रहा है ना सुनने में, मैंने भी खुद को ये चीज़ समझाई थी कि व्यक्ति अगर जीवन में कभी भी लौट कर आएगा तो ये मेरे लिए कभी नहीं आएगा। ये अगर आ रहा है तो ये व्यक्ति आ रहा है मुझसे जुड़ी चीज़ों के लिए, मुझसे जुड़े फ़ायदों के लिए। और इतना ज़्यादा आंखों देखते हुए मूर्ख बनना हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये फिर खुद के साथ अन्याय हो जाएगा, ये फिर उस प्रकृति के साथ भी हम गलत कर रहे हैं जो हमें हेल्प कर रही है। ये करेज आपके अंदर कौन दे रहा है, ये इंट्यूशन आप में कौन डाल रहा है? ये सारा यूनिवर्स मिलके, एंजल्स मिलके आपकी डिवाइन पावर्स कितना छला हुआ फील करेंगे अगर आप ऐसे इंसान को किसी को भी मौका देते हैं तो बहुत बुरा फील करेंगे। आप उनको लेट डाउन करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए। आप उनको लेट डाउन नहीं कर सकते, आप उनको निराश नहीं कर सकते। आपके डिवाइन पावर्स ने आपके इतना साथ दिया, आपको अभी तक बचा बचा के सहेज सहेज के रखा है, आप उनको लेट डाउन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है ना? तो अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अब आशा करती हूँ इतना गैप नहीं आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।